अच्छा जी, पॉलिटिक्स तो हमारी इज़ फुल ऑफ टेंशन्स, लेकिन अब हमारी स्पोर्ट्स जिसमें हम क्रिकेट की बात करते हैं उसमें भी बहुत ही टेंशन है। लेकिन आपको ये बता दें कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा वनडे टूर्नामेंट 12 सितंबर को फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में शुरू हो रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट को नए टैलेंट की जितनी ज़रूरत आज महसूस की जा रही है, इससे पहले शायद कभी नहीं रही होगी। इनफैक्ट मतलब हम मेंशन भी करते थे डोमेस्टिक टूर्नामेंट का, लेकिन उस तरह नहीं। इस वक्त तो हमारी सर्वाइवल की जंग है, वी नीड न्यू टैलेंट। तो ऑब्वियसली तवक्को की जा रही है कि चैंपियंस कप से पाकिस्तान क्रिकेट को तीनों फॉर्मेट्स के बैकअप खिलाड़ी जो हैं वो तलाश करने में बड़ी मदद मिलेगी। लेट्स सी आगे पता नहीं क्या होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कल लाहौर में इवेंट में शरीक 5 टीमों के मेंटर्स शुएब मलिक, मिसबाहुल हक, वकार यूनुस, सरफराज अहमद और सकलैन मुश्ताक से मुलाकात की है। चैंपियंस कप के इंतजाम पर सलाह मशवरा किया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस कप को पाकिस्तान क्रिकेट का ब्रांड बनाना है। उम्मीद है तमाम मेंटर्स इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। अच्छी बात यह है कि चैंपियंस वनडे कप में क्रिकेट शायकीन की दिलचस्पी बढ़ रही है। टूर्नामेंट के टिकट आज से दस्तयाब हैं, जबकि शायकीन इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 12 से 22 सितंबर तक कुछ एनक्लेव्स मुफ्त दाखिले के लिए भी रखे हुए हैं। हमारे डिप्टी स्पोर्ट्स एडिटर फैज़ान लाखानी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सी हमने बातें की, बहुत से हमने तज्जिया तबसरा किया कि भाई 4 डे इवेंट होना चाहिए था। आगे हमारी इंग्लैंड की सीरीज़ आ रही है, जो कि इंडीड अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है। उससे इस वनडे के टूर्नामेंट का क्या ताल्लुक है या इससे क्या फ़ायदा होगा, लेकिन चलिए अब ये हो रहा है। हाँ, लेकिन हमें ये इसी बात से स्टार्ट कर देते हैं कि हमें कितनी ज़रूरत है इस वक्त इस टूर्नामेंट की। अच्छा, फिर से हाँ। देखिए, जाती तौर पर तो मैं इस राय से ज्यादा इत्तेफाक करता हूँ कि अगर इस विंडो में रेड बॉल की क्रिकेट हो जाती तो ज्यादा बेहतर होता। बट चले, कुछ क्रिकेट हो रही है तो ये भी बेहतर है। लेकिन आपने एक बात की कि नया टैलेंट मिलेगा, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है नए टैलेंट की, और यकीनी तौर पर इस टूर्नामेंट से नया टैलेंट मिलेगा। बट साथ साथ ये भी जरूरी है कि उस नए टैलेंट को आगे आने के लिए भी प्रॉपर पाथवे मिले। हुरैरा मुसलसल परफॉर्म करते आ रहे हैं बट बेंच पे ही हैं। कामरान गुलाम मुसलसल परफॉर्म करते आ रहे हैं बट बेंच पर। इस तरह बहुत सारे प्लेयर्स हैं। ये ना हो कि जो इस इवेंट के परफॉर्मर्स हो वो भी फिर बेंच को ही गर्म करते रहे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने फैजान बात की है कि नया टैलेंट। चले, हमारे पास 5 नए लड़के आ गए जिनका नहीं पता था किसी को, उनका हम क्या करेंगे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या हम उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में डाल देंगे? नहीं, ये तो वनडे खेल के आ रहे हैं, तो हम टेस्ट में कैसे आजमाएंगे? क्या हम चैंपियंस ट्रॉफी इज लाइक 5 मंथ्स डाउन द लेन। क्या हमारे पास 5 महीने इतने काफी हैं कि हम उन्हें इस काबिल बना लें या इस काबिल समझें कि उनको शामिल कर लें? तसल्ली के लिए है कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारे पास बड़ा अच्छा टैलेंट है। क्या करेंगे हम उनका? देखिए, जो अगर जो फ्रेश टैलेंट अभी नजर आएगा तो उसको हम इमीडिएटली तो इंटरनेशनल में नहीं डालना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, हमारी डोमेस्टिक ठीक है, उसका स्टैंडर्ड है, बट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट के दरमियान का जो ब्रिज है ना, वो भी बहुत जरूरी है। इन जो प्लेयर्स यहाँ पे आइडेंटिफाई हो, ज्यादा जरूरी यह है कि वो शाहीन के साथ बहुत सारे टूर्स करें। जो अंडर एज लड़के हो, जो अंडर 19 लड़के हो, जो एज ग्रुप के लड़के हो, वो अपनी एज ग्रुप की क्रिकेट इंटरनेशनल टूर्स उसके ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि बाय द टाइम वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए वो एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनकर पाकिस्तान को सर्व करने के लिए रेडी हो। ऐसा नहीं करना चाहिए कि 2 अच्छी परफॉर्मेंसेस हो, वो हाईलाइट हो परफॉर्मेंस, और अचानक फिर इतनी लाइमलाइट में आ जाए कि वो उस ओकेजन का जो मैग्नीट्यूड है उसको ही ना संभाल सके। हमने माजी में ऐसा बहुत मर्तबा देखा है कि 1-2 परफॉर्मेंसेस की बेस पे हमने प्लेयर को खिला दिया और फिर उसके बाद हमने देखा कि वो प्लेयर डाउन द हिल ही आया है। तो प्रॉपर प्लेयर डेवलपमेंट की जानिब बढ़ना चाहिए। इसको पाकिस्तान क्रिकेट के प्लेयर डेवलपमेंट का एक पाथवे का हिस्सा होना चाहिए, जिससे आप क्लब क्रिकेट हो, रीजनल क्रिकेट हो, उसके बाद फिर ये एक स्टेज आएगा जिसको हम चैंपियंस कप का नाम दे रहे हैं। उसके बाद इससे हम कह रहे थे जी हम चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए ये कर रहे हैं। इससे हमें आपको लगता है चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ मिल जाएगा इससे, और उसमें हम एडजस्ट भी कर लेंगे। इससे हम कैसे 5 महीने में किसी को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार कर लेंगे? देखिए, अभी तो हम फॉर्मेट मिक्सचर में ना, अभी वनडे हमें आगे जाके खेलना है। अभी तो हमारी टेस्ट क्रिकेट बाकी है, का भी मसला है। इंग्लैंड से हमारे टेस्ट सीरीज होने, अगर हमारा सारा फोकस अगर अभी व्हाइट बॉल क्रिकेट पर आ जाएगा तो फिर मुझे खदशा अपनी जगह बहरहाल मौजूद है कि क्या फिर व्हाइट बॉल से फिर इमीडिएटली हम रेड बॉल पर गेम शिफ्ट कर पाएंगे। क्योंकि जब हम बांग्लादेश की सीरीज पाकिस्तान टीम हारी थी तो ये बातें बड़ी हुई थी कि हमने पिछले 8-10 माह से रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेली। तो भाई अब
अब भी नहीं खेल रहे। इसमें रेड बॉल खेल रहे थे, बट तो बैट अब ठीक है, क्रिकेट हो रही है, कुछ ना होने से बेहतर जरूर है कि क्रिकेट हो रही है। अगले आने वाले दिनों की प्लानिंग है, चैंपियंस ट्रॉफी की प्लानिंग है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हैं, जिनसे रन नहीं हो रहे या जिनसे विकेट नहीं ली जा रही, जो बड़े नाम है पाकिस्तान क्रिकेट के, जिनके इर्द गिर्द या पाकिस्तान क्रिकेट की जो आप कोर कह लें, जो पाकिस्तान क्रिकेट की, उनसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा पिछले हम काफी अर्से से देख रहे। तो ये टूर्नामेंट जिसमें एक अच्छा कंपिटिटिव एनवायरनमेंट होगा, जहां उन प्लेयर्स को ये कह लें कि अपनी रिदम बहाल करने का मौका मिल सकता है, अपना लॉस्ट कॉन्फिडेंस बहाल करने का मौका मिल सकता है, चाहे बाबर हो चाहे शाहीन हो। फैजान, अब इन्होंने मेंटोर्स में मतलब सब कुछ ही डाल दिया, वकार यूनुस से लेके सरफराज तक, बीच में सकलैन, शोएब मलिक, दे हैव पुट इन एवरीथिंग। अब टास्क क्या है कि अब ये इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं, रॉ टैलेंट ढूंढ रहे हैं, क्या इनके टॉप 3 एजेंडा पे क्या पॉइंट्स हैं, व्हाट आर दे देयर टू डू? देखिए, चैंपियंस कप तो रॉ टैलेंट के लिए तो नहीं है। जो रॉ टैलेंट जो आपका पीछे से परफॉर्म करके आ रहा है और वो फिल्टर होके फिर इस चैंपियंस कप में आगे जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी उसमें जाके खेलेगा। तो ये यहाँ आके प्लेयर आप ये कह लें कि उनके फिल्टर होने का ये पहला मरहला होगा। आप नीचे से परफॉर्म करते करते आ रहे हैं, ये एक ऐसा कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट है जहां पे फिर फिल्टर होके जो निस्बतन बेहतर प्लेयर होंगे वो फिर आगे जाएंगे। जिस तरह मैंने कहा कि जो पासवे के लिए बड़ा अहम होगा शाहीन का टूर, जो उसको अब हम शाहीन कहते हैं, ए टीम जो हमारी माजी में हुआ करती थी, या अंडर-19 या अंडर-20 क्रिकेट टूर्स होंगे, और उसके बाद या फिर ऐसे इंटरनेशनल मैचेस जो अगेंस्ट इतनी ज्यादा कंपिटिटिव टीमों के अगेंस्ट ना हो। अनफॉर्चुनेटली अभी तो हम लेसर कंपिटिटिव टीम से भी हार रहे हैं, बट होम सीरीज आमतौर पर हम अपने यंगस्टर्स को चांस देने की रिवायत होती रही है। होम टेस्ट सीरीज हो, साइड मैचेस हो, उसमें इस तरह के परफॉर्मर्स को मौका दे ताकि बतदरीज धीरे 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 वो एक सेटअप में इंटीग्रेट हो आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अब ये भी बता दीजिएगा, एक तो सरफराज को एक तरफ मेंटोर बनाते हैं, फिर वो कप में भी शिरकत करते हैं, फिर पीएसएल की कप्तानी से भी उन्होंने बार किया, सो कैसे रॉ टैलेंट आएगा? एक तो ये बात। दूसरा, ये फैसलाबाद की जो विकेट है उसकी कोई रेपुटेशन बहुत अच्छी नहीं है। ये भी आरा सामने आ रहे में बड़ी अच्छी होती थी, आ रही थी कि भाई थोड़ी सी डेड सी पिच है, तो वो ठीक है? आपको लगता है कि इट्स द राइट वेन्यू फॉर दिस टूर्नामेंट? देखिए, ये भी तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जरूरी है कि दीगर वेन्यूज को अपने ये कह लें कि बुके में दोबारा ऐड करें। फैसलाबाद काफी अर्से से नेग्लेक्ट होता आ रहा है, बड़ा कोई इवेंट फैसलाबाद में नहीं हुआ। तो फैसला पर आपने रिसेंटली वीडियोस देखी है किस तरह प्रैक्टिस सेशंस के दौरान भी ट्राइकिंग नंबर है अपने प्लेयर्स को देखने के लिए, उनके लिए चीयर्स कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक बड़ी वीडियो वायरल हुई है, बाबर आजम हालांकि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनका फैन बेस इतना पक्का है कि वो फैसलाबाद में उनके लिए जमा है, उनको देख रहे हैं, उनके लिए चीयर कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेशंस में फैंस मौजूद हैं, तो फैसलाबाद के फैंस के लिए एक अच्छा मौका है। फैंस के लिए तो बेहतरीन है। जो जिले इंतजामिया ना फैसलाबाद की, उनके पास भी ये मौका है। आप इस इवेंट को एक इस तरह से ये कह लें कि एक रिहर्सल भी हो सकती है कि आइंदा फैसलाबाद को इंटीग्रेट करें, जैसे कि होते थे एक जमाने में मैचेस। ट्रू। यहाँ 5 स्टार होटल भी मौजूद है, या सिक्योरिटी की एक तरह की रिहर्सल हो जाएगी, मौका मिल जाएगा वेन्यूज में हमें मजीद क्या बेहतरी लानी है। अभी वेन्यूज के भी कुछ इश्यूज, वेन्यूज के इशू मतलब कराची का हाल आप देख लें, कराची स्टेडियम, लाहौर स्टेडियम दोबारा हो रहा है, रावलपिंडी स्टेडियम तो अभी हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट में देखा था, उधर भी हालात खास नहीं है, तो उसमें तो बहुत काम हो रहा है। वैसे वेन्यूज की कंस्ट्रक्शन रहती नहीं है, वी रियली नीड टू बिल्ड आवर वेन्यूज। में तो अब नया स्टेडियम ही होगा, इसकी रेनोवेशन अब मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन हो पाएगी। पिंडी के हवाले से ये इत्तलात है कि रावलपिंडी स्टेडियम की अब इस्लामाबाद में नया स्टेडियम होगा जो फिर इस्लामाबाद पिंडी के मैचेस होस्ट क्या करेगा। उम्मीद है जिस मोहसिन नकवी ने पिछले दिनों ये बात कही थी कि 31 दिसंबर तक एटलीस्ट कज़ाफी स्टेडियम का ढांचा रेडी हो जाएगा। तो आई होप के बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए, बट फैसलाबाद भी बाय टाइम अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फैसलाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन उसको एक प्रॉपर वेन्यू के तौर पर प्रेजेंट करने में कामयाब हो सकती है, तो बाय नेक्स्ट ईयर स्टार्ट इट फ्रॉम पीएसएल और आहिस्ता फिर यहाँ भी इंटरनेशनल मैचेस हो, क्योंकि कहीं कहीं बहुत सारे वेन्यूज में अगर आप देखते हैं कि शायकीन की तादाद कम होती जा रही है, तो उसकी वजह ये भी होती है कि ओवरडू भी हो जाता है बहुत सारे वेन्यू पे। अच्छा फैजान, कराची में ही सारे मैचेस कर जी गॉट इट। अब फाइनली ये भी बता दें कि अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट में हमने एक अशद ज़रूरत जो हमें एक मिसिंग थी ना, वो स्पिनर की थी। अब ये जो हो रहा है मैचेस, ये जो कप्स हैं, इनमें हमें स्पिनर ढूंढ रहे हैं, हम स्पिनर मिल जाएगा? ऑल्दो वनडे है लेकिन स्पिनर तो मिलना चाहिए। हमारे पास स्पिनर
बात यही है कि मौका देना पड़ता है और उनको मुसलसल खिलाना पड़ता है। आप एक इवेंट की बेस पर आप ये नहीं कह सकते कि हमें बहुत बड़ा कोई प्लेयर मिल गया। कभी कभार ये होता है कि प्लेयर का एक सीजन अच्छा जाता है और फिर 2-3 सीजन अच्छे नहीं जाते। इसलिए ये बात बार बार हर जगह ये कही जाती है कि 2-3 सीजन प्लेयर को मुसलसल खिलाया जाए ताकि प्लेयर पक्का हो जाए, उसके बाद फिर आगे वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, उसमें धीरे धीरे पाकिस्तान टीम में आए। हुरैरा जो हमारे बैटर है उसकी मैं बात अक्सर करता हूँ क्योंकि वो मुसलसल परफॉर्म करते आ रहे हैं, उनका चांस बनता है। मुबस्सिर एक ऐसे प्लेयर है जो हमारे एक अच्छे ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं रेड बॉल क्रिकेट में। तो मुबस्सिर को आने वाले वक्तों में रेड बॉल क्रिकेट में अगर चांस मिलता है तो ही कैन बी अ वेरी गुड एडिशन। वो बैटिंग में भी रन कर सकते हैं, बॉलिंग में भी काफी इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। इस तरह के कामरान गुलाम को जिस तरह हम अक्सर बात करते रहे रन करने के बावजूद भी वो बेंच पे रहे, तो वो प्लेयर जो पिछले 3-4 सीजन से रन करते आ रहे, धीरे धीरे उनको लेकर आए। एक और स्पिनर पाकिस्तान के सेटअप में आ रहे थे, आरिफ याकूब, अच्छा टैलेंट उन्होंने शो किया व्हाइट बॉल क्रिकेट में, बट अनफॉर्चुनेटली चैंपियंस कप वो मिस करेंगे बिकॉज वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाया। तो ये चीजें भी अब अगर कल्चर का हिस्सा बना रहे हैं फिटनेस को, प्लेयर्स की फिटनेस को, तो फिर इसको पक्का इंश्योर करें कि चाहे बाबर आजम हो चाहे आरिफ याकूब हो, फिटनेस में अगर नहीं है तो फिर हर किसी के साथ एक ही यार्डस्टिक हो। थैंक यू जी। दैट गोज विदाउट सेइंग, फिटनेस तो बहुत जरूरी है। इफ यू आर इन लेट्स सी, ये शुरू हो रहा है, एक्साइटमेंट भी तो पहले है तो फिटनेस पे ही आप और concentrate होपफुली करें। हमें जो हमने टारगेट्स रखे हुए हैं इस टूर्नामेंट से अचीव करने के लिए उसमें कुछ सहूलत मिले, कुछ मिल जाए नया टैलेंट।